जय श्री राम। इन दिनों शंकराचार्य जी ने एक प्रश्न उठाया हुआ है कि जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो शास्त्रानुसार नहीं हो रहा है। तो बहुत सुंदर प्रश्न है। शास्त्रानुसार ये नहीं हो रहा है। तो इसी के चलते हम जिज्ञासु हैं, हमें भी कुछ जानने की इच्छाएं हैं। देखिए, हमारे देश में शंकराचार्य जो पदवी है वो पूजनीय पदवी है, हम उसका सम्मान करते हैं। उनके प्रश्न उनका जो एक इस बात को लेकर के एक विचार है कि ये शास्त्रानुसार ये कार्य नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है ये उन्होंने बताया भी है। लेकिन फिर भी इस समय में यदि वो ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं तो हम भी कुछ जानना चाहते हैं कि क्या शास्त्रों में लिखी कुछ इन बातों का भी शास्त्रानुसार पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बातें कौन सी हैं, चलिए जानते हैं उसको। श्रीमद् भागवत महापुराण। कौन सा? श्रीमद् भागवत महापुराण। ठीक है, श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका आप 13वां अध्याय निकाल लीजिए। यदि आप हिंदू धर्म में रुचि रखते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण का 13वां अध्याय रख लीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण ही मैंने क्यों रखा है यहाँ सामने, क्योंकि हमारे देश में जो धर्म का प्रचार प्रसार है अधिकतर श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से ही हो रहा है। आए दिनों आप देखते हैं तरह तरह के सप्ताह हो रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी कथाएं हो रही हैं, और उनमें सब जगह जो प्रसंग रहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के रहते हैं। और इसी की वजह से धर्म का प्रचार प्रसार भी होता है। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण का 13वां अध्याय कहता क्या है, इसमें भी कुछ शास्त्र विधियाँ बताई हुई हैं, जिसमें कहा है कि ये सारे कार्य जो हैं शास्त्रों में वर्णित हैं और इसी के अनुसार हमें अपना आचरण करना चाहिए। ठीक है, तो यदि शंकराचार्य जी मंदिर विषयक टिप्पणियाँ कर रहे हैं, मंदिर के विषय में वो चर्चाएं कर रहे हैं कि ये शास्त्रानुसार नहीं हो रहा है, तो क्या ये शास्त्रानुसार हो रहा है? तो वो क्या है, तो चलिए जानते हैं उसको। ठीक है, यहाँ आपके सामने मैंने ये श्रीमद् भागवत महापुराण का 13वां अध्याय जो कि सप्तम स्कंद में है। कौन सा स्कंद है? सप्तम स्कंद। सप्तम स्कंद में आपको जाना पड़ेगा। सप्तम स्कंद आप निकालिए, उसमें आपको ये प्रसंग मिलेगा। मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करने वाले जितने भी पूजनीय संत महात्मा लोग हैं, इस प्रसंग का व्याख्यान करने में थोड़ा सा संकुचा जाते हैं, क्योंकि इस प्रसंग में कुछ जो सप्ताह करने वाले सन्यासी महामुनि महर्षि लोग जो होते हैं, उनके ही आचरण के विषय में कहा है कि उनको कैसा होना चाहिए। ये शास्त्रों ने ही कहा हुआ है, हमारी भागवत महापुराण में ऐसा वर्णन है। तो क्या है वो वर्णन? चलिए, बीच बीच में आप यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे लिखा है यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद। ये अवधूत प्रहलाद संवाद बहुत सुंदर है, इसको भी हम जानेंगे। छोटा सा ही अध्याय है, बहुत बड़ा नहीं है, आप ज़्यादा समय नहीं रुकेंगे इसमें। देखो लिखा है, नारद जी कहते हैं, धर्मराज, यदि वानप्रस्थी में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर वह संन्यास ले ले। ठीक है, देखो संन्यास से पहले आश्रम आता है वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम के जो नियम हैं वो 12वें अध्याय में 11वें अध्याय में बताए हुए हैं। तो 13वें अध्याय में सिर्फ और सिर्फ संन्यास आश्रम की बात बताई हुई है। ये जो सन्यासी हैं जिनके आधार पे शंकराचार्य की पदवी जो है वो निर्मित होती है। तो संन्यास कब लेना है? जब शरीर के अतिरिक्त इंसान सब कुछ छोड़ देता है तो उसे संन्यास कहते हैं, सिर्फ शरीर ही रह जाता है। उसके बाद लिखा है, तथा किसी भी व्यक्ति वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा ना रखकर
एक गांव में एक ही रात ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करे। तो ऐसा कौन सा संत है जो एक स्थान पे नहीं रहता है क्या आज के समय में? यदि वह वस्त्र पहने तो केवल कौपीन, जिससे उसके गुप्त अंग ढक जाएं। सिर्फ कौपीन वस्त्र पहनने के लिए कहा हुआ, जिससे उसके गुप्त अंग ढक जाएं। सिर्फ गुप्त अंग ढक जाएं, बस उतने तक ही वस्त्र पहने। लेकिन यदि आप थोड़ा सा विचार करेंगे, आज के जो हमारे धर्मगुरु हैं, यहाँ निंदा का भाव नहीं है, बस यही जानने का भाव है कि क्या ये शास्त्र सम्मत हो रहा है। आजकल तो जो हमारे सन्यासी गुरु हैं, उन्होंने जो वस्त्र पहने होते हैं, उनका यदि आप मूल्य बाज़ार में पूछने जाएंगे तो किसी गृहस्थी के वस्त्रों से भी अधिक मूल्य होता उनका। तो वो कौपीन नहीं कहलाता। और जब तक कोई आपत्ति ना आवे, लिखा है जब तक कोई आपत्ति ना आवे तब तक दंड तथा अपने आश्रम के चिन्हों के सिवा अपनी त्यागी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण ना करे। ठीक है। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैषी हो, शांत रहे। वो सभी प्राणियों का हितैषी हो, सभी का हित चाहने वाला हो और शांत रहे। उसको शांत रहने के लिए कहा गया यहाँ पर। भगवत परायण रहे, ईश्वर के निमित्त उसका जीवन जो है वो चलता रहे, और किसी का आश्रय ना लेकर अपने आप में ही रमे एवं अकेला ही विचरे। ठीक है। देखो, किसी का आश्रय नहीं लेना है उसने। आजकल आश्रय किस किस का लिया जाता है? देखो, शंकराचार्य हों या कोई भी सन्यासी हों, अपने शिष्यों का आश्रय लेते हैं और कभी भी अकेला विचरण नहीं करते। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के 13वें अध्याय में लिखा हुआ है कि अकेले ही विचरें। कौन? एक सन्यासी, यदि सन्यासी है तो। इसके बाद लिखा है, इस संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त जाने और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे। उसके बाद लिखा है कि आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे। कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे सुषुप्ति है, जागरण है। इसकी संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे, और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया है, वस्तुतः कुछ नहीं है, ऐसा समझे। ना तो शरीर की अवश्य होने वाली मृत्यु का अभिनंदन करे और ना अनिश्चित जीवन का। केवल समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करता रहे। उसके बाद लिखा है, असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति ना करे। देखो, शास्त्रों से प्रीति ना करे तो हमारे शंकराचार्य क्या कर रहे हैं? अगर शास्त्र सम्मत बात कह रहे हैं तो वो भी तो वर्जित है, क्योंकि शास्त्रों से प्रीति करने के लिए यहाँ सन्यासी का नियम ही नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? सप्तम स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण। अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका ना करे, अपना जीवन जीने के लिए कोई जीविका ना करे, मतलब कोई बिजनेस धंधा ना करे। केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क ना करे। कोई वाद विवाद हो जाए जिस बात पे, ऐसा कोई तर्क ना करे, और संसार में किसी का पक्ष ना ले, किसी का भी पक्ष ना ले, किसी का भी पक्ष ना ले संसार में, मतलब एकदम निष्पक्ष होकर के कार्य करे। लिखा है, ये बहुत सुंदर बात लिखी है, शिष्य मंडली ना जुटावे, अपनी शिष्य मंडली ना जुटावे। जो आप देखते होंगे आजकल संत महात्मा लोग हैं, पूजनीय हैं, हम तब भी सम्मान ही करते हैं, लेकिन हमारी यहाँ जानने की इच्छा है कि एक शिष्य मंडली जुटा के रखी होती है, जिनके पास उनके अकाउंट्स होते हैं, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के और सोशल मीडिया के बहुत सारे, जिनके माध्यम से वो तरह तरह की बातें सुनते रहते हैं दिन भर, और उन्हीं के प्रश्नों में ही लिप्त रहते हैं। शास्त्रों से काफ़ी दूर चले गए हैं, और उनमें जो लिखी हुई सत्य बातें हैं उनको तो कभी भी जो साधारण जनता है उनके सामने लाने की कोशिश ही नहीं करते। लिखा है, बहुत से ग्रंथों का अभ्यास ना करे, ये भी लिखा हुआ, बहुत से ग्रंथों का अभ्यास भी नहीं करना है। व्याख्यान ना दे, बड़े बड़े प्रवचन भी ना दे, और बड़े बड़े कामों का आरंभ ना करे, और बड़े बड़े कामों को आरंभ भी ना करे। ऐसा
श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि देखो, सप्तम स्कंद में लिखा हुआ है, 13वां अध्याय है, उसमें जाइए आप पढ़िए एक सन्यासी के लिए शास्त्रों में क्या नियम है, क्या इन नियमों का पालन हो रहा है। तो शंकराचार्य जी इन प्रश्नों के भी यदि जवाब देना चाहें तो वो बताएं कि क्या ये शास्त्र सम्मत हो रहा है, क्या सन्यासी लोग इन सब बातों का पालन कर रहे हैं, क्यों एकाएक मंदिर विषयक शास्त्रों को ही वो सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या निजी जीवन का जो आचरण है वो शास्त्र संपन्न नहीं होना चाहिए। लिखा है, शांत समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं है। आश्रम में रहने लग गए वो कोई धर्म की वजह नहीं है। वह अपने आश्रम के चिन्ह को धारण करे चाहे छोड़ दे, उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह ना हो, परंतु वह आत्मानुसंधान में मग्न हो तो अत्यंत विचारशील, परंतु जान पड़े पागल। ठीक है, ऐसा होना चाहिए सन्यासी को कि वो बहुत विचार रखने वाला हो, लेकिन सामने से देखने में पागल हो और बालक की तरह हो, बालक बच्चे की तरह हो। वह अत्यंत प्रतिभाशील होने पर भी साधारण मनुष्यों की दृष्टि से ऐसा जान पड़े मानो कोई गूंगा है। ठीक है, ऐसा रहने के लिए कहा हुआ है सन्यासी को। ये शास्त्रों ने कहा है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं कहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण ने कहा है। लिखा है, युधिष्ठिर, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। कौन सा इतिहास है? वह है दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद का संवाद। दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद का संवाद है कि एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोगों में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सह्य पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुनि पड़े हुए हैं। मुनि, उनके शरीर को निर्मल ज्योति अंगों के धूलि धूसरित होने के कारण ढकी हुई थी। उनका जो शरीर था वो निर्मल ज्योति, शरीर की जो निर्मल ज्योति थी अंगों की धूलि धूसरित होने के कारण ढकी हुई थी, धूल वगैरह जम गई थी उसके ऊपर। उनके कर्म, आकार, कर्म, ठीक है, उनके जो काम थे, आकार था उनका शरीर का, वाणी और वर्ण आश्रम आदि के चिन्हों से लोग ये नहीं समझ सकते थे कि वे कोई सिद्ध पुरुष हैं या नहीं। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी ने अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से यह प्रश्न किया कि भगवान, आपका शरीर उद्योगी, शरीर मतलब परिश्रमी दिख रहा है, मतलब मेहनती दिख रहा है और भोगी पुरुषों के समान हृष्ट पुष्ट है। और जो भोग करने वाले पुरुष हैं, भोग खान पान से संबंधित शारीरिक भोग जितने भी हैं उनके समान हृष्ट पुष्ट है। संसार का ये नियम है कि उद्योग करने वाले को धन मिलता है, जो मेहनत करता है उसको पैसा मिलता है, और धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है, और जो पैसे वाले होते हैं वही तरह तरह के भोग प्राप्त करते हैं, और भोगियों का ही शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, और कोई दूसरा कारण तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद लिखा है, भगवान, आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यूं ही पड़े रहते हैं, इसलिए आपके पास धन है नहीं, फिर आपको भोग कहाँ से प्राप्त होंगे? तो ब्राह्मण देवता, बिना भोग के ही आपका ये शरीर इतना हृष्टपुष्ट कैसे है? यदि हमारे सुनने योग्य हो तो अवश्य बतलाइए। ऐसा प्रहलाद जी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं, आपकी बातें बड़ी अद्भुत, थोड़ा और समझते हैं, अद्भुत और प्रिय होती हैं। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करते हुए देखकर भी समभाव से पड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है? तो नारद जी कहते हैं, धर्मराज, जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब वे उनकी अमृतमयी वाणी के वशीभूत हो मुस्कुराते हुए बोले। कौन? दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी ने कहा, दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों को कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है, ये बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो। तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण देवादिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं, और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करते रहते हैं। तो भी प्रहलाद,
मैंने जैसा कुछ जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आत्मशुद्धि के अभिलाषियों को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। जो आत्मा की शुद्धि करना चाहते हैं, ऐसे अभिलाषा रखने वालों को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है, ठीक है, इच्छाएं कुछ ऐसी हैं जो इच्छानुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा ने मुझसे ना जाने कितने कर्म करवाए और उनके कारण ना जाने कितनी योनियों में मुझे डाला। कौन कह रहा है ये दत्तात्रेय जी कह रहे हैं। तो कर्मों के कारण अनेक योनियों में भटकते भटकते दैववश मुझे ये मनुष्य योनि मिली है, जो स्वर्ग, मोक्ष, तिर्यक योनि तथा इस मानव देह की भी प्राप्ति का द्वार है। इसमें पुण्य करें तो स्वर्ग, पाप करें तो पशु पक्षी आदि की योनि, निवृत्त हो जाएं तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म किए जाएं तो फिर मनुष्य योनि की ही प्राप्ति हो सकती है। परंतु मैं देखता हूँ कि संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, किंतु उसका फल उल्टा होता ही है। वे और भी दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूँ। सुख ही आत्मा का स्वरूप है। समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर, उसके प्रकाशित होने का स्थान है। इसलिए समस्त भोगों को मनोराज्य मात्र समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को, जो अपने स्वरूप ही है, भूल कर इस मिथ्या द्वैत को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्मों और मृत्यु में भटकता रहता है। जैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तिनके और सेवार से ढके हुए जल को जल न समझकर जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है, वैसे ही अपनी आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ता है। प्रहलाद जी, शरीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन है। उनके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है, वह कभी अपने कार्यों में सफल नहीं हो सकता। उसके बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य सर्वदा शारीरिक, मानसिक को आदि दुखों से आक्रांत ही रहता है। मरणशील तो है ही। यदि उसने बड़े श्रम और कष्ट कुछ धन और भोग प्राप्त कर भी लिया तो क्या लाभ है। लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनियों का दुख तो मैं देखता ही रहता हूँ। भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती, सब पर उनका संदेह बना रहता है। जो जीवन और धन के लोभी हैं, वे राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु पक्षी, याचक और काल से, यहाँ तक कि कहीं मैं भूल ना कर बैठूं, अधिक ना खर्च कर दूं, इस आशंका से अपने आप से भी सदा डरते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदि का शिकार होना पड़ता है, उस धन और जीवन की स्पृहा का त्याग कर दे। तो ये सन्यासी के लिए ही ये सारी बातें, सारा व्याख्यान सन्यासी के लिए ही है कि अगर सन्यासी बुद्धिमान है तो उसे शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और मेहनत आदि का भी शिकार नहीं करना है। उस धन को, जीवन की स्पृहा का त्याग कर देना है जो इन सब चीज़ों से मिलता है। इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर। ठीक है, ये दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी। उनकी शिक्षा से हमें वैराग्य और संतोष की प्राप्ति हुई है। ठीक है, हमें वैराग्य और संतोष की। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है, वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन संचय करते हैं, परंतु दूसरा ही कोई उस धन राशि के स्वामी को मारकर उसे छीन लेता है। इससे मैंने ये शिक्षा ग्रहण की कि विषय भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए, ज़्यादा इकट्ठा करना ही नहीं चाहिए। तो मधुमक्खी ने ये सीख दे दी दत्तात्रेय जी को। फिर उसके लिखा है, मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ। जैसे अजगर खा पी के एकदम पड़ा रहता है ना, और देववश जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, और यदि कुछ नहीं मिलता तो वह बहुत दिनों तक धैर्य धारण कर यूं ही पड़ा रहता हूँ। कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो कभी बहुत, कभी स्वादिष्ट तो कभी नीरस वे स्वाद, और कभी अनेक गुणों से युक्त तो कभी सर्वथा गुणहीन, ऐसा अन्न खा लेता हूँ। कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न खाता हूँ तो कभी अपमान के साथ, और किसी किसी समय अपने आप ही मिल जाने पर, कभी दिन में, कभी रात में, और कभी एक बार भोजन करके भी दोबारा कर लेता हूँ। मैं अपने प्रारब्ध के भोग में ही संतुष्ट रहता हूँ। इसलिए मुझे रेशमी या सूती, मृगचर्म या चीर, वलकल या और कुछ जैसा भी वस्त्र मिल जाता है वैसा ही पहन लेता हूँ।
कभी मैं पृथ्वी, घास, पत्ते, पत्थर या राख के ढेर पर ही पड़ा रहता हूँ, तो कभी दूसरों की इच्छा से महलों में पलंगों और गद्दों पर सो लेता हूँ। तो दैत्यराज, कभी नहा धोकर शरीर में चंदन लगाकर सुंदर वस्त्र, फूलों के हार और गहने पहन रथ, हाथी और घोड़े पर चढ़कर चलता हूँ, तो कभी पिशाच के समान बिल्कुल नंग दड़ंग विचरता हूँ। मनुष्यों के स्वभाव भिन्न भिन्न होते ही हैं, अतः ना तो मैं किसी की निंदा करता हूँ और ना ही स्तुति। मैं केवल इनका परम कल्याण और परमात्मा से एकता चाहता हूँ। तो उसके बाद लिखा है कि सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि जो नाना प्रकार के पदार्थ और उनके वेद विवेद मालूम पड़ रहे हैं, उनको चित्त वृत्ति में हवन कर दे। तो बहुत सुंदर बात कही है। ये सभी के लिए लागू होती है, लेकिन सन्यासियों के लिए, क्योंकि यहाँ सप्तम स्कंद में यतियों के लिए, सन्यासियों के लिए नियम बताए गए हैं, तो मुख्य रूप से सन्यासियों के लिए ये विचारणीय बातें हैं कि चित्त वृत्ति को इन पदार्थों के संबंध में विविध भ्रम उत्पन्न करने वाले मन को सात्विक अहंकार में और सात्विक अहंकार को महत्त्व के द्वारा माया में हवन कर दे। इस प्रकार ये सब भेद विवेद और उनका कारण माया ही है, ऐसा निश्चय करके फिर उस माया को आत्मानुभूति में स्वाहा कर दे। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्मस्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय एवं उपरत हो जाए। प्रहलाद जी, मेरी ये आत्मकथा अत्यंत गुप्त एवं लोक और शास्त्र से परे की वस्तु है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया है। तो नारद जी कहते हैं, महाराज, प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय मुनि से परमहंसों के इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा की और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपने राजधानी के लिए प्रस्थान किया। तो ये 13वां अध्याय है सप्तम स्कंद का, जिसे मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में सप्तम स्कंद के पहले 13वें अध्याय से पहला जो 12वां अध्याय है, इसमें वानप्रस्थ आश्रम के बारे में कहा हुआ। देखो, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रम के नियम, तो ये भी पढ़ने योग्य हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने वानप्रस्थ आश्रम धारण किया होता वही संन्यास के लिए योग्य माना जाता। तो वानप्रस्थ आश्रम के भी नियम जो हैं वो सन्यासियों के ऊपर लागू होते हैं। तो ये नियम भी आप देखेंगे तो आजकल के जो सन्यासी हैं, जो वानप्रस्थ को धारण किए बिना ही सीधा सन्यास में जाने की कोशिश करते हैं, उनको भी ये अवश्य पढ़ने चाहिए। अब कुल मिला के हमारा ये प्रश्न है कि यदि जो श्री राम जी का मंदिर है उसमें हमें ऐसा लगता है कि ये शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है, तो उस शास्त्र सम्मत नहीं होने वाली जो प्रतिक्रिया देने वाले जो धर्म गुरु हैं, जो सन्यासी हैं, क्या वह उनका आचरण शास्त्र सम्मत है? यदि उनका आचरण शास्त्र सम्मत नहीं है तो उनको ऐसा कहना कि ये शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है, तो ऐसा कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? तो इस विषय में यदि आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे विचार से हमें ऐसे वाद विवादों में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ सीखना चाहिए। हम जनमानस हैं, हमारी जानने की इच्छाएं होती है, हम जिज्ञासु हैं, क्योंकि हमारी किसी संत महात्मा में जब पूर्ण श्रद्धा होती है तो उस दौरान हमारे अंतःकरण में निवास करने वाला जो सबसे बड़ा गुरु है वो हमें अनेक बातों के लिए आकृष्ट करता है, जानने के लिए उत्साहित करता है कि आप ये भी जानिए। तो हम यही जानना चाहते हैं कि यदि सन्यासी जो स्वयं को सन्यासी कहते हैं वो अगर अपना सन्यास का जो एक नियम होता है उसको यदि वो अच्छे तरीके से धारण नहीं कर रहे हैं तो उन्हें धर्मशास्त्रों का व्याख्यान करने की हिम्मत कहाँ से आ जाती है? क्योंकि वो स्वयं शास्त्र विहीन कार्य करते हैं। क्योंकि हमने शंकराचार्य जी को नहीं देखा है, उनका आचरण कैसा है, उनके अनुयायी तो हम हैं, हम उन्हें मानते हैं, हम सदैव उनका सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। हम अपने देश के जितने भी धार्मिक प्रतीक हैं उन सबका सम्मान करते हैं, लेकिन क्या वो इस प्रकार के आचरण के विषय में कुछ अपने विचार रखेंगे कि क्या सन्यासी इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं? इन सब बातों से यही इंगित होता है। यहाँ पर मैं किसी की टिप्पणी
क्योंकि आजकल शास्त्रों के अलग अलग टिप्पणियाँ, अलग अलग व्याख्याएं अलग अलग विद्वान लोग करते हैं, उनको मैंने सामने नहीं रखा है। मैं यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का 13वां अध्याय, जो कि सप्तम स्कंद का है, उसी की श्लोक और उसका हिंदी में अर्थ सामने लाने की कोशिश की है। अर्थ तो अनेक प्रकार से किए जा सकते हैं, लेकिन ये एक सामान्य सा अर्थ है जिसमें ऐसा बताया गया है। तो शंकराचार्य जी या कोई भी जो सन्यासी गुरु हैं, उनका आचरण यदि आप वर्तमान समय में देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो ज़्यादातर आश्रमों में रहते हैं, और आश्रमों में रह कर के उनका जो आचरण होता है और गृहस्थी का जो आचरण होता है, उनमें कहीं पर भी यदि आपको कहीं अंतर दिखे तो आप ज़रूर बताएं। अंतर कहने का तात्पर्य यह है, यदि हम उनके दैनिक जीवन को लें तो वो पूजन करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन गृहस्थी भी पूजन करते हैं। रोज़ भगवान शिव का, भगवान नारायण जी का, सभी का पूजन भी करते हैं। कुछ नैत्य नैमित्तिक यज्ञ इत्यादि भी करते हैं। उसके बाद उनके गृहस्थी के अंग संग स्त्रियां रहती हैं, और आजकल आप देखेंगे सन्यासियों के अंग संग भी स्त्रियां रहती हैं। आप देखते होंगे कि गृहस्थी अच्छे कपड़े धारण करता है। आप देखते होंगे कि आज के समय में सन्यासी जो हैं वो भी वस्त्र जो हैं वो भी अच्छे तरीके के धारण करते हैं। रहने के लिए अच्छे बिछौने होते हैं, बैठने के लिए, सोने के लिए अच्छे बिस्तर होते हैं, वैसे गृहस्थियों के भी होते हैं। खाने के लिए अनेक प्रकार के भोग होते हैं, आश्रमों में 56 भोग भी होते हैं। उसी तरह से गृहस्थी जो है इस मामले में पीछे रह जाते हैं, थोड़ा सा उनको खाने के लिए थोड़ा कम मिलता है। सन्यासियों को बैठने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिल जाती हैं, और गृहस्थियों को वो भी नहीं मिलती हैं। यहाँ किसी ईर्ष्या का भाव नहीं है, बस शास्त्र सम्मत जो आचरण है, क्या उसका निर्वहन सन्यासियों के द्वारा किया जा रहा है, बस यही प्रश्न है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या जो श्री राम जी का भव्य मंदिर निर्मित हो चुका है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा के विषय को लेकर के आप प्रश्न चिन्ह क्यों उठा रहे हैं? यदि उठाना है तो स्वयं के आचरण पे भी उठाना चाहिए। तो बस यही बात है। आप हमारे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद।